अम्बेडकर जी कैसे संविधान सभा में पहुंचे हैं, उसकी जानकारी आज इस नाटक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। सन 1946 की घटना है, जब सारे भारत के भिन्न भिन्न राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें 3 चुनाव पार्टी थे, कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग पार्टी तथा अम्बेडकर पार्टी। उस चुनाव में अम्बेडकर पार्टी का पराजय हुआ। फिर भी अम्बेडकर साहब कैसे संविधान सभा में पहुंचे और संविधान लिख पाए हैं, चलिए इस नाटक के माध्यम से समझते हैं। बाबा साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद के नारे मत कहो, सारे भारत में हमारे पार्टी का पराजय हुआ है और मैं भी विधानसभा चुनाव में हार गया हूँ, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। बाबा साहब, मैं तो सुना हूँ कि बंगाल से श्री जोगेंद्रनाथ मंडल जी आपके पार्टी के हैं और वो चुनाव में जीत गए। हाँ, उन्होंने मेरा लाज बचाया, किंतु अभी तो संविधान लिखने के लिए सदस्यों का चुनाव होगा, उसमें हम क्या करेंगे? बाबा साहेब, 19 मई सन 1946 को दिल्ली में दलितों का बैठक है, उसमें जरूर कोई हल निकल आएगा। चलो फिर दिल्ली चलते हैं। उधर बंगाल में कलकत्ता विधानसभा से अम्बेडकर पार्टी के जोगेंद्रनाथ मंडल जी जीतकर भी खुश नहीं थे। आइए जानते हैं क्यों खुश नहीं थे। जोगेंद्रनाथ मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद। जोगेंद्रनाथ मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद। चुप रहो, चुप रहो, यह समय खुशी मनाने का नहीं है। क्यों मंडल जी, हम तो खुश हैं, आप जीत गए हैं और सोहरावर्दी के मंत्रिमंडल में कानून एवं लोक आवास मंत्री हैं, इसलिए हम खुश हैं। देखो, अब भारत में संविधान लिखा जाना है, इसके लिए सदस्य का चुनाव होगा और हमारे दलित लोगों का नेता अम्बेडकर जी हार गए हैं। हमारे पास 5 विधायक का समर्थन नहीं है, जिससे संविधान सभा के सदस्य हेतु अम्बेडकर जी को भेजा जा सके, इसलिए मैं बहुत चिंतित हूँ। मंडल जी, दिल्ली में 19 मई सन 1946 को दलितों का बैठक है, उस बैठक में जाकर कुछ करना ही होगा। ठीक बोल रहे हो, हम 2 कार्यकर्ताओं को भेजकर यह संदेश भेज देते हैं कि अम्बेडकर जी को हम बंगाल से ही जिताएंगे। मंडल जी कैसे जिताएंगे? एक विधायक के समर्थन से पर्चा भरना है, जो आप है। अम्बेडकर जी का पर्चा आप भर देंगे, किंतु और 5 विधायक का समर्थन चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे? देखो, अम्बेडकर जी को जिताने के लिए मैं पूरा ताकत लगा दूंगा। सबसे पहले आप दोनों दिल्ली जाइए और संदेश दीजिए कि जोगेंद्रनाथ मंडल ने अम्बेडकर जी को बंगाल बुलाया है और बंगाल से ही संविधान सभा का चुनाव लड़ाएंगे एवं अम्बेडकर जी को जिताएंगे। दिल्ली दलित महासभा, दिनांक 19 मई सन 1946। मैं दलित महासभा का अध्यक्ष हूँ, किंतु मुझे बहुत चिंता हो रहा है कि अब तो संविधान लिखा जाना है, उसमें हमारे दलित वर्ग का कोई सदस्य चुनकर जाना आवश्यक है। यह कार्य कैसे संभव होगा, आप ही लोग बताइए। मैं उपाध्यक्ष हूँ, मुझे लगता है कि संविधान सभा हेतु श्री अम्बेडकर जी को सदस्य के रूप में चुना जाना आवश्यक है, किंतु कैसे जाए, हम तो चुनाव हार चुके हैं। मैं दलित महासभा का सदस्य हूँ, समस्या गंभीर है, अभी कोई उपाय नहीं निकाला तो दलितों का सर्वनाश निश्चित है। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अम्बेडकर जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अम्बेडकर जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। दलित महासभा जिंदाबाद, जिंदाबाद। दलित महासभा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप लोग कौन है, कृपया करके बताइए। हम बंगाल से श्री जोगेंद्रनाथ मंडल जी के द्वारा भेजे गए संदेश वाहक हैं। बोलिए, क्या संदेश है?
श्री जोगेंद्रनाथ मंडल जी का संदेश यह है कि डॉक्टर अंबेडकर जी बंगाल के कोलकाता विधानसभा से संविधान सभा का सदस्य बनने की इच्छा जताई है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम अभी इस दलित सभा से प्रस्ताव पारित कर बंगाल के लिए अंबेडकर जी का नाम भेजते हैं। क्यों भाइयों, आप लोगों का क्या विचार है? उधर बंगाल से जोगेंद्रनाथ मंडल जी, जो कि पेशे से वकील थे, अंबेडकर जी उनके पास पहुंचते हैं। आइए आइए अंबेडकर जी, सब कुशल मंगल तो है? आप तो सब जानते हैं, आप नहीं जीत कर आते तो हमारे पार्टी की नैया डूब गई होती। सच बोले तो बंगाली भाइयों की ही जीत है, मैं तो केवल उपलक्ष्य हूँ। धन्य है आप और आपके बंगाली भाई लोग। अब हमें क्या करना है बताइए मंडल जी। देखिए, हमारे पास 5 विधायक तो नहीं है और हम आराम से जीत भी नहीं सकते, अतः हमें कुछ कठोर कदम उठाना पड़ेगा। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे कीजिए। विश्वास जी, आप जाइए, कॉलेज के छात्रों और गांव के नवयुवकों को बुलाकर ले आइए। हम नमोशूद्र युवक समिति का गठन करेंगे। मंडल जी, कलकत्ता विधानसभा के सौरवर्ती मंत्रिमंडल में स्थान मिला है क्या? हाँ, मैं कानून एवं लोक आवास मंत्री हूँ। तब तो आपके बाद नवयुवक एवं कॉलेज के छात्र लोग जरूर मानेंगे। मंडल जी नमस्कार। अंबेडकर जी नमस्कार। हमें आप बुलाया है क्या? हाँ, सुनो, तुम सब दलित वर्ग से आते हो। वर्तमान कलकत्ता विधानसभा में 30 विधायक दलित आरक्षण पर विधायक बना है। उसमें से 26 विधायक कांग्रेस के हैं, 3 विधायक निर्दलीय है और 1 विधायक मैं, जो अंबेडकर पार्टी का हूँ। दलित वर्ग से संविधान लिखने योग्य व्यक्ति अंबेडकर जी है, जो दलित है, उनको जिताना है। किंतु हमारे पास 5 विधायक का समर्थन नहीं है। हमें कांग्रेस के विधायक को हमारे पक्ष में वोट करने के लिए बाध्य करना पड़ेगा तथा निर्दलीय विधायक को भी हमारे पक्ष में वोट करने के लिए बाध्य करना पड़ेगा। जी हम समझ गए हैं, हमें क्या करना है। इसके लिए उससे घर घिराव करना है, उन्हें समझाना है, नहीं माने तो क्या करना है हम देख लेंगे। अच्छा, तो हम चलते हैं। कॉलेज के एवं गांव के नवयुवकों ने योजनाबद्ध तरीके से 6 विधायक के घर को घेर लिया। उन विधायक के नाम नगेंद्रनाथ राय, मुकुंद बिहारी मल्लिक, गयानाथ विश्वास, क्षेत्रनाथ सिन्हा, द्वारिकानाथ बरई और बिरसा थे। आइए हम देखते हैं उनको कैसे मनाते हैं। मैं द्वारिकानाथ बराई हूँ, मैं फरीदपुर से विधायक हूँ। मेरे घर के सामने कौन है? हम नमोशूद्र युवक समिति के सदस्य हैं। हम यहाँ पर टेंट लगाकर बैठे हैं। द्वारिकानाथ बराई, द्वारिकानाथ बराई। क्यों भाइयों, मुर्दाबाद क्यों कह रहे हो? हमने आपके घर को घेर लिया है, आपको अंबेडकर जी को वोट करना है। मैं तो कांग्रेस का विधायक हूँ, मैं अंबेडकर को वोट नहीं कर सकता। मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। आपको तो अंबेडकर जी को वोट करना ही होगा। वोट नहीं करूंगा, क्या कर लोगे? देखिए, सबसे पहले आप दलित हैं, अतः आपको दलितों का समर्थन करना ही होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपसे जबरदस्ती कुछ भी कर सकते हैं। आगे आप सोच लीजिए। द्वारिकानाथ मुर्दाबाद, द्वारिकानाथ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ठीक है, हम अंबेडकर को वोट करेंगे। इसके बाद 17 जुलाई सन 1946 का दिन आता है और उस दिन संविधान के सदस्य का चुनाव होता है। अभी इस नाटक के माध्यम से कलकत्ता विधानसभा में कैसे चुनाव होता है देखेंगे। गयानाथ विश्वास, आइए और मतदान के लिए हस्ताक्षर कीजिए। इस पेटी में आप मतपत्र डालिए। मैं बुद्ध सिंह हूँ, डॉक्टर
अब जाइए यहाँ से। द्वारकानाथ महाराज आइए और मतदान के लिए हस्ताक्षर कीजिए। इस पेटी में आप मतपत्र डालिए। हमें तो अंबेडकर को वोट करना ही पड़ेगा। मैं घोषणा करता हूँ, आज चुनाव यहीं पर समाप्त किया जाता है। आज की ताजा खबर। आज 18 जुलाई सन 1946 को न्यूज़पेपर दैनिक स्टेटमेंट में छपा है कि बुद्धू सिंह नामक एक अछूत आगे बढ़ते हुए अपनी नंगी तलवार घुमाते हुए कहा, यदि अंबेडकर जी को चुनाव में हरा दिया गया तो तलवार गद्दारों के खून से लथपथ कर दिया जाएगा एवं मैं स्वयं अपने जीवन की आहुति दे दूंगा। आज की ताजा खबर। आज 20 जुलाई सन 1946 से संविधान सभा के सदस्य का चुनाव का नतीजा आने वाला है। आज 20 जुलाई है, चुनाव का नतीजा आने वाला है। हम कार्यकर्ता को भेजे हैं, वो चुनाव का नतीजा लाते ही होंगे। मेरा तो जी घबरा रहा है, ना जाने क्या होगा। जीत गए बा, जीत गए, जीत गए बा, जीत गए। अम्बेडकर जी जिंदाबाद, अम्बेडकर जी जिंदाबाद। क्या हम जीत गए? हाँ, हम जीत गए। अंबेडकर जी जिंदाबाद, अंबेडकर जी जिंदाबाद। इस प्रकार से हमने देखा है कि बंगाल से श्री जोगेंद्र नाथ मंडल जी के सहयोग से बाबा साहेब संविधान सभा में पहुंचे एवं संविधान लिखे हैं। यहाँ पर हिंदी भाषा के 3 पुस्तक है। हमने इस पुस्तक की सहायता से ही यह नाटक प्रस्तुत किया है। पहला पुस्तक संविधान सभा में कैसे पहुंचे बाबा साहेब, दूसरा पुस्तक महाप्राण जोगेंद्र नाथ मंडल एवं अंबेडकर साहब, तीसरा पुस्तक महाप्राण जोगेंद्र नाथ मंडल के जीवन और विचार, सम्यक प्रकाशक दिल्ली एवं इसका वेबसाइट www.samyakprakasan.in पर संपर्क करें एवं अधिक जानकारी प्राप्त करें। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।